आज हम लोग जानेंगे कि आवर्त सारणी की बनाने की आवश्यकता क्यों है। क्या जरूरत थी आवर्त सारणी को बनाने की। इसको हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। हम लोग जैसे आप लोगों में से तमाम लोग किताब की दुकान में जाते हैं तो किताब की दुकान में बुक सेलर से मांगते हैं कि मुझे इंग्लिश की किताब चाहिए। तो जैसे ही आप उससे किताब मांगेंगे तो तुरंत ला करके दे देता है। विज्ञान किताब मांगेंगे तो विज्ञान किताब ला करके दे देगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो कैसे आसानी से दे देता है? इतने सारी किताबों के बीच में यदि आप उससे इंग्लिश किताब मांग रहे हैं तो कैसे वो आसानी से दे पा रहे हैं? क्योंकि उसने किताबों को पहले से ही उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करके रखा हुआ है। उसने एक अलमारी में इंग्लिश किताब लगा के रखी हुई है, एक अलमारी में विज्ञान किताबें लगा के रखी हुई है, एक अलमारी में डिक्शनरी रखी हुई है, एक अलमारी में पेन रखे हुए हैं। जो भी आइटम आप उससे मांगेंगे तो उन्होंने समान गुणों वाली जो पुस्तकें थी या समान गुणों वाले जो आइटम थे उनको एक ही जगह व्यवस्थित करके रखा हुआ है। इस वजह से वो आसानी से कोई भी आइटम हमको दे पाता है। सेम इसी तरह इस दुनिया में 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। हर एक तत्व की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप में डिफरेंट है। हालांकि कुछ तत्वों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन हर एक तत्व की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यदि हम 118 तत्वों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने लग जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और हम आसानी समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता हुई हमें उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने की। क्यों ना हम कुछ तत्वों के ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में यदि हम एक तत्व की स्टडी कर लें तो बाकी सभी तत्वों की स्टडी हो जाए, क्योंकि उस ग्रुप में आने वाले बाकी जो तत्व होंगे उनके गुण भी उस तत्व से मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई समान गुणों वाले तत्वों की एक टेबल बनाने की, सारणी बनाने की। और इसके लिए सबसे पहले प्रयास किया था डोबरीनर ने। तत्वों की ग्रुपिंग करने का, तत्वों का समूह बनाने का प्रयास किया था डोबरीनर ने। डोबरीनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। आइए देखते हैं डोबरीनर ने किस तरह तत्वों का ग्रुप बनाया। डोबरीनर तत्वों का जो ग्रुप बनाया था डोबरीनर ने, उसको हम कहते हैं डोबरीनर्स ट्राइयाड्स। डोबरीनर ट्राइयाड्स। ट्राइयाड्स को हिंदी में कहते हैं त्रिक। अभी ट्राइयाड्स क्या होता है? ट्राइयाड्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिक। ट्राइयाड्स मतलब उन्होंने तीन तत्वों का, तीन समान गुण वाले तत्वों का एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, जिसको उन्होंने कहा त्रिक। तो ट्राइयाड क्या है? ट्राइयाड है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग, जो रखते हैं, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब तीन तत्वों का वह समूह जो समान गुण रखता है। तो तीन तत्वों के समूह को उन्होंने कहा ट्राइयाड्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया? ये जो तीन तत्व थे इनको उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि अरेंज्ड देम इन increasing order of their atomic masses। जो तीन तत्वों को उन्होंने समूह बनाया था, उन तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने देखा जो उन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया था और तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में व्यवस्थित किया, तो उन्होंने एक खास पैटर्न देखा। वो पैटर्न ये था कि जो पहला तत्व था
और जो तीसरा तत्व था, तो पहले और तीसरे तत्व का जो एटॉमिक मास है, इनका जो एवरेज था, पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट से, जो मिडिल वाले एलिमेंट से, उसके एटॉमिक मास के या तो बराबर था या लगभग बराबर था। तो तीसरा उन्होंने जो निकाला कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ विच एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, या कह सकते हैं सेकंड या मिडिल एलिमेंट। जो तीसरा पॉइंट है, इसको हम डॉबरेनियर रूल के नाम से भी जानते हैं, डॉबरेनियर के नियम के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने किन तत्वों का ग्रुप बनाया था। इस तरफ हम लिख लेते हैं तत्व, और इस साइड लिख रहे हैं उनका परमाणु भार या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार। तो तीन तत्व उन्होंने सबसे पहले जो ट्रायड बनाया था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। इस तरह से उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तीनों को व्यवस्थित कर दिया। एक्चुअली में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग बराबर रहती है, ठीक है। तो तीनों सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप बनाया, उन्होंने इसको ट्रायड बोला, और इनके जो इन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जो पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास और सेकंड एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज था, एवरेज कैसे निकालेंगे, इनके दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 + 39/2 ये हो जाएगा 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आएगा 23। यदि पहले और तीसरे एलिमेंट का हम एवरेज निकालते हैं एटॉमिक मासेस का, तो आता है 23, और ये किसके बराबर है, ये सोडियम जो मिडिल या सेकंड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल है। तो उन्होंने एक ट्रायड ये बनाया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्रायड भी बनाया था, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप और बनाया था, वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। आइए इसमें देखते हैं कि डॉबरेनियर का रूल फॉलो होता है या नहीं। इसके लिए हम पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे। तो 40 प्लस 137/2, तो 40 और 137 कितना हो गया 177, 177/2। और जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 8 × 16, फिर अगेन 2 8 × 16 एंड 2 5 × 10, या 88.5। और जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो 88 होता है। यहां पर बिल्कुल बराबर तो नहीं आया, लेकिन लगभग बराबर आया, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रायड था जो कि डॉबरेनियर ने बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। इसी प्रकार उन्होंने एक ट्रायड और बनाया था, उन्होंने 3 ट्रायड ही बनाए थे। तो तीसरा ट्रायड बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। इसमें डॉबरेनियर रूल को फॉलो करें
पहले और तीसरे का एवरेज निकालना है एटॉमिक मास का, तो यानी कि 35.5 प्लस तीसरे का एटॉमिक मास है 127 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 0.5 और 7 5 12, 2 हासिल आए 1 3 2 5 और 6 और 1 ये आया 162.5 बटे 2। जब 2 का भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 2 8 16, 2 1 कम 2 और ये आएगा 2.25, 81.25 आएगा, जो कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है 80, उसके लगभग बराबर है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के डोब्रेनियर जो है, डोब्रेनियर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने कहा ट्रायड्स। तो ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी, ये उनका एक सक्सेस था। इसके अलावा कुछ उनके फेल्योर भी थे, कुछ इनके जो उन्होंने मॉडल दिया था, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं। कमियां क्या थी? पहली कमी इसमें यह थी कि वर्तमान में, जैसे कि हमने बताया अभी कि वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन जब डोब्रेनियर थे उस समय इतने तत्व नहीं खोजे गए थे, उस समय केवल 33 तत्व खोजे गए थे। लेकिन अभी हमने बताया कि डोब्रेनियर ने उन 33 में से कितने तत्वों का ट्रायड बनाया? केवल 3 ट्रायड उन्होंने बनाए, और 3 ट्रायड में, चूंकि एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 ट्रायड में 9 एलिमेंट्स का ही वो ट्रायड बना पाए। बाकी जो 33 में से शेष एलिमेंट्स बचे, उनका ट्रायड वो नहीं बना पाए, तो उनका एक फेल्योर था ये। दूसरा उनके एक कमी ये थी उनके इस रूल में, वो ये थी कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स देखे जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो और यदि हम इनका एटॉमिक मास देखें तो फ्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का भी मैंने बताया था 35.5, और ब्रोमीन का कितना होता है? ब्रोमीन का होता है 80। और यहां पर हम डोब्रेनियर रूल को फॉलो करें, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। 19 और 80 को जोड़ेंगे तो 19 प्लस 80, और एवरेज निकालने के लिए 2 का हम भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा? ये आएगा 99। 19 और 80 हो गए 99 बटे 2, और जब 2 का 99 हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 चौको 8 गुना 18 2 पंचे 10, ये आएगा 49.5। और मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा था? क्लोरीन था, जिसका कितना था एटॉमिक मास 35.5, और निकल यहां एवरेज कितना निकल गया? 49.5। तो यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यानी कि यहां पर हमारा डोब्रेनियर का ट्रायड रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये डोब्रेनियर के ट्रायड रूल कुछ कमियां थी। थैंक यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।